तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। थंडर किंग की एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कियान रैन इस बात से काफी ज्यादा परेशान होती है कि उनके सेक्टर में मोलिंग सेक्टर का एक लड़का है जिसका नाम जाओ कॉन्ग है। अगर उसने उसे पहचान लिया तो वो उसे मार भी सकता है। तो इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होती है और चैनली को सारी बात बता दिया। चैनली उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हमारे छोटे से विलेज को भूल भी गए होंगे, वो हमारे लिए अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर साथ ही हमारा चैनली लीजू से भी कहता है प्लीज मेरी इस बात को, हम दोनों की इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो हमारे दुश्मन बहुत है, कोई भी हमें मार सकता है। तो वो से कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल सीक्रेट रखूंगी। फिर साथ ही वो कियान रैन का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, हमें जाना है। और वो दोनों वहाँ से साइड के ऊपर चले जाते हैं। तो रास्ते में जाते हुए हमारा चैनली उसे कहता है कियान रैन जी तुमने क्या किया, तुमने ये बात उस लड़की के सामने क्यों कर दी, वो लड़की उसको तो हम लोग जानते भी नहीं है, पता नहीं वो कौन है, और तुमने उसके सामने सारी राज की बात बता दी। वो उसे कहती है मुझे लगा कि तुम उस लड़के को जानते हो, वो तुम्हें देख रही होती है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरी लड़की है, वो तुमसे प्यार करती है, इसी वजह से वो तुम्हारे करीब रहती है। चैनली उसे कहता है नहीं मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। फ्रेंड आगे से शर्माते हुए उसे कहती है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम उस लड़की को जानते नहीं और तुम दोनों में कोई भी चक्कर नहीं चल रहा। उसे कहता अब ये क्या हुआ, तुम यहाँ पर हल्का सा मुस्कुरा क्यों रही हो। तो कियान रैन उसे कहती है नहीं सबसे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं चाहे जो मुस्कुराऊं या ना मुस्कुराऊं। तो कियान रैन यहाँ पर टॉपिक को चेंज करते हुए उसे कहती है मैंने तो सुना था कि तुम्हें डंजन के अंदर बंद कर दिया गया है, तो फिर तुम यहाँ पर आधी रात के वक्त बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो डंजन के अंदर होना चाहिए था। चैनली उसे कहता है मैं डंजन से भाग कर आया हूँ। तो कियान रैन और भी घबरा जाती है और कहती है ये क्या तुम डंजन से भाग कर रहे हो, तुम्हें पता ना कि डंजन से भागने की सजा क्या हो सकती है। और चैनली उसे कहता है क्योंकि मैं वहाँ से भाग कर आया हूं, इसी वजह से मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए, क्या तुम मुझे छुपने में मदद कर सकती हो, तो मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ पर छुपना चाहिए। तो कियान रैन उसे कहती है वैसे तुम इस सेक्टर को ज्यादा अच्छे से नहीं जानती, अगर तुम छुपना चाहते हो तुम मेरी जगह पर आकर छुप सकते हो, यानी कि मेरे रूम में आकर छुप सकते हो, तुम्हें इस बारे में गलत सोचने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो दोनों चलते हुए एक टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन के पास पहुंचते हैं। कियान रैन उसे कहती है यही वो इकलौती टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन है जिसकी मदद से हम लोग माउंट लॉन्गशू तक पहुंच सकते हैं, मैं छुपने के लिए अपना रूम दूंगी तो वहाँ पर मेरे रूम में जाकर छुप जाना। कियान रैन उसे कहती है मैंने सुना है कि इस वक्त जांटियान सेक्टर में जितनी भी माउंटेन्स हैं उन सभी को टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन के साथ जोड़ा गया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माउंट जानवू के अलावा। जानवू माउंटेन के ऊपर अभी भी वो चेन्स यूज की जाती है, चेन्स के ऊपर से चढ़कर जाना पड़ता है, जबकि बाकी सभी जगह के ऊपर टेलीपोर्टेशन रेज को यूज किया जाता है। चैनली उसे कहता है अच्छा तो इसका मतलब यह है कि मेरी किस्मत खराब थी कि मुझे ऐसा मास्टर मिला जो कि अभी भी चेन वे को यूज करता है। तो कियान रैन अपने पास से टोकन निकाल के और उसे कहती है ये मेरा टोकन है, हो सकता है कि मैं अपने टोकन की मदद से तुम्हें भी अपने साथ लेकर माउंट लॉन्गशू पर पहुंच जाऊं, तो देखते हैं कि हम लोग वहां पर जा पाते हैं या नहीं। इस वक्त उस पोर्टल के अंदर से एनर्जी निकलती है जो कि हमारे चैनली को अपने अंदर खींच लेती है। हमारा चैनली वहां पर चला रहा होता है लेकिन वो खिंचा हुआ एनर्जी के अंदर चला जाता है उस टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन के अंदर। कियान रैन बेचारी को भी समझ नहीं आ रही होती कि बिना टैबलेट के चाहे वहां पर अंदर कैसे चला गया, रे फॉर्मेशन से अपने अंदर कैसे खींच रही है। वो उससे कहती है शायद तुम्हारे पास टैबलेट नहीं था, इसी वजह से ये अलार्म सेट ऑफ हुआ है जिसकी वजह से ये तुम्हें अपने अंदर खींच कर ले जा रहा है। इसी के साथ ही कियान रैन को पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। कियान रैन अंदर नहीं जा पाती जबकि हमारा चैनली अंदर चला जाता है, पर बैठ जाती है और कहती है पता नहीं इस पोर्टल ने चैनली को कहाँ पर भेज दिया होगा, मुझे नहीं पता कि वो उसे कहाँ पर लेकर चली गई है। देर के बाद हमारा चैनली उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही हो। तरफ देखकर बहुत ही हैरान होती है, साथ ही खुश भी हो जाती है। हमारा चैनली आगे बढ़ता है, उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसे कहता है शांत हो जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इस बारे में सुनना होगा। हमारा चैनली उसे कहता है ये अफवाह तो तुमने भी सुनी होगी, मोलिंग सेक्टर को ट्रोल्स ने बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है क्योंकि मैं एक ट्रोल को देख चुका हूँ, मोलिंग सेक्टर के लोग उसके साथ मिले हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे जांटियान सेक्टर का जो हेड है वो भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है, वो भी ट्रोल्स के साथ मिला हुआ है। वो लोग एक बहुत ही बुरा प्लान बना रहे हैं। उनका प्लान यह है कि इस बार जितने भी उन्होंने नए स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया है इन सारे के सारे स्टूडेंट्स को ट्रोल्स के सामने सैक्रिफाइस किया जाएगा, एक स्पेशल रे फॉर्मेशन जिसको कीमो ब्लड रे फॉर्मेशन कहा जाता है उसको एक्टिवेट करने के लिए। ये बात सुनते कियान रैन और भी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है ये बताओ कि ये पोर्टल तुम्हें कहाँ पर लेकर गया था और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, मुझे ये बताओ कि सब में ट्रोल्स कहाँ से आ गए, ट्रोल्स इस सब में कैसे शामिल हैं। मैंने सुना है कि ये ट्रोल्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा जालिम होते हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, साथ ही ये इंसानों को खा भी जाते हैं, लेकिन इन सारे ट्रोल्स को तो हमारे कॉन्टिनेंट से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि ये सभी लोग इस वक्त बॉर्डर के पार हैं और यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सोल्जर्स इनको रोक देते हैं। चैनली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है अपनी पिछली लाइफ में बिल्कुल इसी तरह सोचता था कि जो ट्रोल्स होते हैं वो हमारी लैंड में नहीं आ सकते, उनको बॉर्डर के पार रखा गया है। उसके बाद जब मैं 500 साल तक बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहा, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता रहा, तो पता चला कि ये ट्रोल्स यहाँ पर आ सकते हैं। चैनली उसे कहता है ये बात बहुत ज्यादा सीरियस है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर सारी बात बताता हूँ कि रे फॉर्मेशन मुझे कहाँ पर लेकर गई थी। रे फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाते हैं, तुम्हें बैक फ्लैश दिखाई जा रही है। तो चैनली उस रे फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद एक रूम के अंदर जाता है। चैनली कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। तो उसके सामने हेड का रूम होता है। चैनली वहाँ पर सामने देखता है तो एक दरवाजा होता है, दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही होती है। वो दरवाजे के पास जाकर अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर जांटियान सेक्टर के पैट्रियार्च होते हैं और उसके साथ साथ एल्डर डोंग भी होते हैं। सामने चेयर के ऊपर एक ट्रोल बैठा होता है जो कि ट्रोल्स की तरफ से एक मैसेंजर होता है, जबकि जाओ कॉन्ग भी उसके पास होता है, उसके सामने झुककर उसे ग्रीट कर रहा होता है। तो वो ट्रोल मैसेंजर उन लोगों से कहता है हम लोग अगले महीने कीमो ब्लड रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाले हैं, क्या तुम लोगों ने सारी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, क्या तुम लोगों ने उन सभी बलिदान को इकट्ठा कर लिया है। तो एल्डर डोंग से कहते हैं मास्टर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने हमें यंग डिसाइपल्स की जरूरत थी वो सारे के सारे हमने इकट्ठे कर लिया है। इस साल हमने बहुत सारे नए यंग डिसाइपल्स को रिक्रूट किया है, वो सभी के सभी
होगी। तो सारे डिसाइपल्स इस ब्लड रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए सैक्रिफाइस दिए जाएंगे। तो वो ट्रोल एनवी उन लोगों से कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उन सभी को बॉर्डर के ऊपर भेज देना। जब हम लोग बॉर्डर को तोड़कर उन लोगों को मारकर अंदर घुस आएंगे तो ये सारे का सारा ब्लेम उन डिसाइपल्स के ऊपर आएगा। तभी इनएक्सपीरियंस थे और हमें रोक नहीं पाए, इसी वजह से ट्रोल्स अंदर घुस आए और तुम सभी लोगों की तबाही मची। सेक्टर पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं मास्टर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर पूरी मेहनत करेंगे, आप लोग यहाँ पर हमारे लैंड के अंदर आ सके। हमारा चैली दरवाजे के पीछे खड़ा उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है अभी कमीने ये सभी लोग अपनी कंट्री को धोखा दे रहे हैं, ये सभी लोग अपने लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं और ट्रोल्स के साथ मिलकर ट्रोल्स को बॉर्डर के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि मेरी पिछली लाइफ में भी ट्रोल्स ने हमारे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर रखा था। ट्रोल्स ने इंसानों को हरा दिया था और उनको गुलाम बना लिया था। इसके साथ ही ट्रोल एनवी को महसूस होता है कि दरवाजे के पीछे कोई है। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए कहता है कौन है वहाँ पर। वो एनर्जी के साथ एक ब्लास्ट करता है, के साथ साथ वो पूरी की पूरी दीवार को भी तोड़ देता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। हमारा चैली वहाँ से गायब होने के बाद सीधा उस मास्टर के पास पहुंच जाता है, पुराने पैट्रियार्च के पास, जो कि डंजन के अंदर कैद होता है। चैली उसे कहता है तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुला लिया? तो पुराना पैट्रियार्च उसे कहता है क्या तुमने वहाँ पर देखा? मुझे लगता है कि तुमने वहाँ पर देख लिया होगा, सुन भी लिया होगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। हमारा चैली उसे कहता है तुमने जानबूझकर मुझे ये टोकन दिया था और मुझे कहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। के बाद उस रे फॉर्मेशन की तरफ तुमने मुझे भेजा जहाँ पर वो मुझे वहाँ पर ले गए, जहाँ पर मुझे पता चला कि सेक्टर पैट्रियार्च भी ट्रोल्स के साथ मिला हुआ है। चैली उसे कहता है मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो मास्टर आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मास्टर साथ ही उसे कहता है मुझे तो लगा था कि उस टोकन को लेने के बाद जब मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ से भाग जाओ सीधे उस पोर्टल की तरफ जाओगे, लेकिन अफसोस तुम रास्ते में खड़े होकर दो खूबसूरत लड़कियों के साथ गप्पे लगा रहे थे। तुम्हारा चैली उसे कहता है तुम मुझे डायरेक्टली भी तो ये बात बता सकते थे कि इस वक्त तुम्हारे सेक्टर पैट्रियार्च सब में शामिल है, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? सेक्टर मास्टर उसे कहते हैं मैं चाहता था कि तुम अपनी आंखों के साथ वहाँ पर जो भी हो रहा है वो सब कुछ देखो और अपने कानों के साथ सुनो। तुम्हें पता है कि इस वक्त इंसानों और ट्रोल्स के दरमियान में जो फाइट है पिछले 10,000 साल से जारी है। पिछले 10,000 साल से हम लोग उनके साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन अब इंसान कमजोर पड़ते जा रहे हैं। पता है वो कमजोर क्यों पड़ते जा रहे हैं? वो भी सिर्फ और सिर्फ इन कमीनों की वजह से, जो कि गद्दार हैं। वो अपनी ही जगह के ऊपर वो ट्रोल्स को लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर लॉर्ड बना रहे हैं। डोंग डाफा और उसके साथ सेक्टर पैट्रियार्च, उन दोनों कमीनों को मैं मारने वाला था, लेकिन उन लोगों को मेरे बारे में पता चल गया। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था, इसी वजह से उन दोनों ने मिलकर एक रे फॉर्मेशन को सेटअप किया और मुझे यहाँ पर डंजन के नीचे कैद कर दिया। मैं चैली उसे कहता है उन लोगों ने वहाँ पर बात की थी, वो लोग कह रहे थे कि वो कीमो ब्लड रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए, जिसके लिए न्यू डिसाइपल्स की सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ेगी। डोंग डाफा मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, मुझे लगता है कि डोंग डाफा मुझे वहाँ पर लाजमी भेजेगा। तो पुराने सेक्टर पैट्रियार्च उसे कहते हैं ये बात तो वाकई में सच है कि डोंग डाफा तुमसे नफरत करता है और वो तुम्हें वहाँ पर जरूर भेजेगा। इसी वजह से मैं तुम्हें वहाँ पर भेजना चाहता था ताकि तुम्हें सच्चाई के बारे में पता चल सके। तुम्हारी फिजिकल बॉडी को देखकर लगता है कि तुम एक इनबॉर्न मार्शल आर्टिस्ट हो, लगता है कि तुम एक बहुत बड़े जीनियस भी बनोगे, डाफा के दुश्मन भी हो, तो मुझे लगता है कि तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तो चैली उसके सामने झुक जाता है और उसे कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मुझे शुक्रिया बोल रहे हो, क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लग रहा इस वक्त मेरे कितने ज्यादा करीब हो? मैं चैली उसे कहता है अगर तुमने यहाँ पर मुझे ये सब कुछ नहीं दिखाया होता, अगर तुमने मुझे नहीं दिखाया होता, वो टोकन नहीं दिया होता, तो मैं ट्रोल्स के प्लान के बारे में नहीं जान सकता था और शायद मैं भी उन लोगों की तरह सैक्रिफाइस में मर जाता। तो मुझे इस प्लान के बारे में नहीं बताते तो मैं कुछ कर भी नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारी पूरी आबादी यानी कि हमारे कॉन्टिनेंट के ऊपर जितने लोग हैं वो ट्रोल्स के हाथों से मारे जाते। यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। तो पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये बंदा देखो जरा, पता भी है कि यहाँ पर नए डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस किया जाने वाले, लेकिन फिर भी यहाँ पर आम जनता के बारे में सोच रहा है। लगता है कि वाकई में एक बहुत ही अच्छे दिल का मालिक है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।